नमस्ते। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप में से काफ़ी सारे किसानों का सवाल है कि बिहार में जो फार्मर रजिस्ट्री हो रहा है, तो हम फार्मर रजिस्ट्री जो है घर बैठे कैसे कर सकते हैं। अगर बाप दादा के नाम पे ज़मीन है तो क्या हम घर बैठे फार्मर रजिस्ट्री कर सकते हैं। क्योंकि इससे पहले जो है एक ज़िले में देखे हैं कि अपडेट आया था जिसमें कहा गया था कि अब यहाँ पे वंशावली के आधार पे जो भी किसान है फार्मर रजिस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं। तो इसकी सच्चाई क्या है, इस वीडियो में जो है पूरी लाइव आपको फार्मर रजिस्ट्री करके दिखाएंगे, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि वाकई में वंशावली के आधार पे आपका जो फार्मर रजिस्ट्री है हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिए, क्योंकि बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो कि लंबे समय से वेट कर रहे हैं कि जो भी हमारे बाप दादा का ज़मीन है उसकी जो फार्मर रजिस्ट्री है ना अपने वंशावली के आधार पे हम लोग करें, तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसकी पूरी जानकारी बताएंगे। इससे पहले मैंने वीडियो बनाकर बताया ही था कि आधिकारिक तौर पे कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन लाइव सिटीज के द्वारा एक पोस्ट के माध्यम से पता चला था कि हाँ, जिनके नाम से ज़मीन नहीं है तो वंशावली के आधार पे फार्मर रजिस्ट्री एक दिन किया गया एक ही ज़िले में। उसके बाद से फिर यहाँ पे सरकार ने इसको बंद की हुई है। जैसे ही अपडेट आएगा आपको बताएंगे। फिलहाल कैसे रजिस्ट्री करना है उसकी जानकारी बताएंगे, ठीक है। इसके लिए क्या करना है कि सबसे पहले आपको सर्च करना है शिक्षाबिंदु.com। तो आपके सामने जो है शिक्षाबिंदु.com का जो ऑफिशियल वेबसाइट है देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे ओपन करके लिखना है फार्मर, ठीक है। इतना ही आप लिखेंगे तो आपके सामने इसका जो पोस्ट है वो देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे लिंक आपको मिल जाता है। आप चाहे तो केम के माध्यम से कर सकते हैं, जो भी किसान सलाहकार है उनके माध्यम से कर सकते हैं, नहीं तो वसुधा केंद्र से भी कर सकते हैं, लेकिन चाहे तो खुद से कर सकते हैं। खुद का प्रक्रिया बताएंगे। यहाँ पे पोस्ट मिलेगा, ओपन कर लीजिएगा। इसमें सभी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा कि क्या कुछ यहाँ पे जानकारी वगैरह वगैरह है, तो आप चेक कर लीजिएगा। हालांकि वीडियो देखिएगा तो आपको सभी जानकारी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए फार्मर आईडी अप्लाई ऑनलाइन का जो है बटन आपको देखने को मिलेगा कि खुद से कर सकते हैं, सेल्फ से कर सकते हैं। तो इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे सबसे पहले आधार KYC करके अपना जो फार्मर रजिस्ट्री है उसको करनी होती है। तो अपना जो भी आधार नंबर है यहाँ पे डालेंगे और उसके बाद यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे आपके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा ना, उस पर एक OTP यहाँ पे सेंड कर दी जाती है। OTP को यहाँ पे डालनी होती है और उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे ही OTP डालेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है वेरीफाई का बटन यहाँ पे देखने को मिलता है। अगर OTP नहीं जाता है तो रीसेंड भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कई बार OTP नहीं रिसीव्ड होता है उस कंडीशन में। अब जैसे ही वेरीफाई के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो वेरिफिकेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है और आपके सामने देखेंगे तो यहाँ पे वेरीफाई ओके देखने को मिलेगा कि आपका आधार यहाँ पे वेरीफाई हो गया है और आपके आधार कार्ड में जो भी आपका पर्सनल डिटेल्स है आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा KYC डिटेल्स के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा, जिसको मैंने ब्लर कर रखा हुआ है सिक्योरिटी रीजन से, क्योंकि OTP शेयर करना अलाउ नहीं है। नीचे आपको क्या करना है कि एक जो है मोबाइल नंबर आपको लिंक करना है, जो आपके एग्री स्टॉक यानी कि फार्मर रजिस्ट्री में लिंक होने वाला है। तो उस नंबर को यहाँ पे डालकर जो है OTP के थ्रू आपको वेरीफाई करना होगा। तो उस नंबर को यहाँ पे डालेंगे। जैसे ही डालेंगे तो बोलेगा कि उस नंबर पे हमने एक OTP यहाँ पे सेंड किया हुआ है, उस OTP को भाई यहाँ पे डालिए। तो मैं OTP यहाँ पे डाल देता हूँ। नहीं जाता है तो रीसेंड भी कर सकते हैं। 3 सेकंड के बाद फिर यहाँ पे रीसेंड हो जाता है। तो यहाँ पे उसको डालेंगे और यहाँ पे वेरीफाई के बटन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही वेरीफाई के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो मोबाइल नंबर है वो भी यहाँ पे वेरीफाई हो जाता है। अब यहाँ पे खुद से अपना एक पासवर्ड जो है क्रिएट कर सकते हैं, जिससे आप लॉगिन करके अपना जो फार्मर रजिस्ट्री है उसको करेंगे। तो पासवर्ड में जैसे मान लीजिए आपका नाम है उमेश, तो आप लिखेंगे UMES, उसके बाद कुछ स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि एक डायरेक्ट एंड 1 2 3 4 5 जो भी लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। तो अपने हिसाब से एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बताया, तो इस तरह से अपना जो पासवर्ड है उसको सेट कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने नाम लिखा, एक डायरेक्ट 1 2 3 लिखा, तो इस तरह से आपको लिख देना है, ठीक है। और उसी पासवर्ड को यहाँ पे रिकन्फर्म कर देना है, दोबारा आपको डाल देनी है। और फिर यहाँ पे देखेंगे क्रिएट माई अकाउंट का बटन आपको देखने को मिलेगा, जिस पे आपको क्रिएट कर देना है। अब यहाँ पे देखिए आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो गया, एक्टिवेट हो गया। आपका जो रजिस्ट्रेशन डिटेल्स है आपका नंबर पे सेंड भी कर दिया गया है। हालांकि आप यहीं से लॉगिन भी कर सकते हैं, कोई बड़ी समस्या नहीं है। ओके के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे लॉगिन करने के लिए फार्मर के बटन पे क्लिक करेंगे। अपना जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है या फिर यूजर नेम है उसको डालेंगे। मोबाइल नंबर ही डाल दीजिएगा, बेहतर रहेगा। और जो आपने पासवर्ड यहाँ पे सेट किया था उस पासवर्ड को यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपको कैप्चा देखने को मिलता है, उस कैप्चा को फिल करेंगे। और यहाँ पे देखिए तो साइड में एक लॉगिन का बटन इनेबल हो जाएगा, जिस लॉगिन के बटन पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे फिर से आपके नंबर पे एक OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ पे डालेंगे और फिर यहाँ पे जो है लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे। OTP नहीं जा रहा है तो रीसेंड भी कर सकते हैं, कई बार नहीं जाता है भाई, तो
आपके पास ऑप्शंस है। लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने केवाईसी डिटेल्स फिर से यहाँ पे दोबारा शो कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है कि आपको ध्यान देना है कि अब यहाँ पे अपना जो भी एग्री स्टॉक प्लेटफॉर्म है ना, उसको यहाँ पे करना है, यानी कि फार्मर रजिस्ट्री करना है। तो नीचे आपको देखने को मिलेगा रजिस्टर एज अ फार्मर, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ से अपना जो फार्मर रजिस्ट्री है ना, उसको यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर अपडेट करना है, यस करके अपडेट करिए, नहीं कर रहा है नो करिए। जो अपने नंबर यहाँ पे दिया हुआ है उसको चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे नो के बटन पे क्लिक करिए। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। अगर आपके पास मेल आईडी है जिसको लिंक करना चाहते हैं, बड़ी आसानी से आप यहाँ पे लिंक कर सकते हैं। तो उस मेल आईडी को डालकर ओटीपी के थ्रू आपको वेरीफाई करना होगा, नहीं करना चाहते हैं ऑप्शनल है, छोड़ देंगे। यहाँ पे जो है फार्मर का डिटेल्स आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि आपके आधार कार्ड के हिसाब से इंग्लिश में नेम ले लिया गया है। लोकल लैंग्वेज यानी कि आपका जो भी हिंदी में नेम है वो आपको यहाँ पे टाइप करना है, जिसका स्कोर जो है मैच करना चाहिए 100%, ठीक है। तो यहाँ पे अपना हिंदी में जो भी नेम है उसको यहाँ पे लिखेंगे तो देखेंगे आपका जो नेम है ना, स्कोर यहाँ पे 100% जो भी आपके आधार कार्ड और ज़मीन से है ना वो मैच करनी चाहिए। तो इस तरह से आपको स्पेशल कैरेक्टर और स्पेस आपको प्रेस नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से नाम को लिखेंगे, बड़ी आसानी से यहाँ पे अपने लोकल लैंग्वेज में मैच कर जाता है, स्कोर यहाँ पे 100% हो जाता है। फिर यहाँ पे कैटेगरी बताएंगे कि आप जो है किस कैटेगरी से हैं, जनरल हैं, ओबीसी हैं, एससी एसटी हैं, किसी भी कैटेगरी से आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो कैटेगरी के यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे, देख लीजिएगा जो भी कैटेगरी से हैं। फिर यहाँ पे जो भी आपके मतलब गार्जियन का नेम है, आइडेंटिफायर का नेम है, लोकल लैंग्वेज में आपको लिखना है। तो जो भी नाम लिखा होगा उसको हिंदी में आप यहाँ पर टाइप करेंगे, इसका भी मैच स्कोर जो है 100% होना चाहिए। तो इस तरह से सारी इन्फॉर्मेशन को आपको भरनी होती है। देखिए मैं आपको सामने भर के दिखा रहा हूँ, इस तरह से आप भर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया। बाकी यहाँ पे नीचे आएंगे तो जो भी इनके आधार कार्ड में फ़ोटो है ना वो आपको देखने को मिलेगा। खुद से नहीं अपलोड कर सकते हैं, जो आपके आधार कार्ड में फ़ोटो है ऑटोमेटिकली यहाँ पे फैच कर लेता है। इन बातों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से सारी जानकारी को फिल आउट करना है। अब यहाँ पे अपना जो भी रेसिडेंटल एड्रेस है ना उसको आपको भरना है। जैसे कि आपका आधार कार्ड में होगा वहाँ से लिया है, आप लोकल लैंग्वेज में भर सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं कुछ गलत आधार कार्ड के हिसाब से ले लिया गया है तो यहाँ पे आपको बटन देखने को मिलेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे इंसर्ट लेटेस्ट रेसिडेंटल डिटेल्स, तो आप यहाँ पे इसको एडिट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप चाहें तो यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अभी देखेंगे तो ऑनर का ही बटन आपको देखने को मिल रहा है और ऑनर कम फॉरेस्ट ड्वेलर का ही बटन आपको देखने को मिल रहा है। आप में जो है केवल ऑनर का ही बटन देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ पे समझिए कि अभी जो है वंशावली के आधार पे अपने पूर्वजों का जो फार्मर रजिस्ट्री हो नहीं कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि आपके जो है पुश्तैनी ज़मीन है, पूर्वजों का ज़मीन है, उस पर आप फार्मर रजिस्ट्री कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं ये आपको बताने वाला था कि यहाँ पे केवल ऑनर वाले ही अभी फॉर्म को भरेंगे, केवल ऑनर का ही बटन आपको शो करेगा। अभी वंशावली के आधार पे खुद से आप नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही ऑनर का बटन डालेंगे तो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन को आपको भरनी होती है, जैसे कि आपका ज़मीन का डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, अंचल कहाँ है, विलेज कहाँ है, जो कि स्वयं के नाम से जमाबंदी होनी चाहिए, तो ही कंडीशन में अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अभी ये ऑप्शन यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। अगर आपके कंडीशन मिल रहा है तो हमें बताइएगा। मैंने आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाया। अभी तक आपने फार्मर रजिस्ट्री नहीं किया हुआ है तो ऑनलाइन कर लीजिए। अगर जमाबंदी आपके नाम से है तो, नहीं है अभी रुकिए, जैसे ही कोई अपडेट आएगा आपको बताएंगे। तो यहाँ पे सर्वे नंबर का मतलब वही होता है कि आपका जो भी प्लॉट नंबर होता है, बिहार भूमि के पोर्टल पर जाकर बड़ी आसानी से अपना जो भी प्लॉट नंबर है उसको निकाल सकते हैं। जमाबंदी देखेगा बटन पर क्लिक करेंगे, अपनी इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर फिल करेंगे। आपका जो खेसर नंबर होता है, प्लॉट नंबर होता है, उसी को सर्वे नंबर बोल जाता है, ठीक है। तो उसको यहाँ से निकाल के बड़ी आसानी से वहाँ पर डालेंगे। तो यहाँ पे डालेंगे तो देखेंगे तो नाम यहाँ पे शो कर देगा। तो जो भी नाम आपका सही है उस नाम का सिलेक्शन करेंगे तो इस तरह से सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ज़मीन का जानकारी यहाँ पे ऐड हो गया। एक से अधिक ज़मीन है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, एक ही ज़मीन है कोई बात नहीं है, यहाँ पे रहने दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से ज़मीन की जानकारी आपको ऐड करना है। स्वयं के नाम से ही जमाबंदी वाला भी फार्मर रजिस्ट्री हो रहा है। अगर आपके पुश्तैनी ज़मीन है, बाप दादा के नाम से है, तो अभी ऑनलाइन नहीं हो रहा है। मैं गलत इन्फॉर्मेशन आपके साथ डिलीवर नहीं करूंगा, ठीक है। जैसे ही अपडेट आएगा आपको बता देंगे। यहाँ पे आपका जो मैचिंग स्कोर है 100% होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, तभी आगे ये फॉर्म बढ़ेगा। तो इस तरह से सारी इन्फॉर्मेशन को भरेंगे। अब यहाँ पे आपका जो भी इन्फॉर्मेशन है आपको देखने को मिलेगा ज़मीन का। बाकी सोशल रजिस्ट्री डिटेल्स में अगर आपके पास राशन कार्ड है, फैमिली डीबी है तो दे सकते हैं, नहीं है छोड़ दीजिएगा, इसको देना जरूरी नहीं है तो भर दीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। उसके बाद यहाँ पे डिपार्टमेंटल अप्रूवल में आपको देखने को मिलेगा कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के द्वारा जो अप्रूव की जाएगी, ऑटोमेटिकली सिलेक्टर आता है। यहाँ पे क्या करना है कि आपको सिलेक्ट करना है और फिर यहाँ पे सेव का बटन इनेबल हो जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा जहाँ पे आपको ई साइन करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि फार्मर रजिस्ट्री करने के लिए आधार से ई साइन करना जरूरी है। तो यहाँ पे प्रोसीड टू ई साइन के बटन पे आपको क्लिक करके अपने आधार नंबर को यहाँ पे डालना होगा।
जैसे कि यहाँ पे देखिए आधार नंबर डालने का ऑप्शन यहाँ पे आ गया और ऊपर जो यहाँ पे दिया गया है ना इस पर टिक करेंगे और आधार नंबर डालकर सेंड OTP के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके नंबर पे जो भी आधार से लिंक है एक OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ पे डालेंगे। नंबर और मेल आईडी भी आपको देखने को मिल जाएगा, कौन सा नंबर मेल आईडी आपके आधार में लिंक है नीचे, तो उसी पे OTP गया होगा उसको डालेंगे और फिर यहाँ पे वेरीफाई OTP के बटन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा, आपका फार्मर रजिस्ट्री कंप्लीट हो गया। कभी भी इसका स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो यहीं पे आपको देखने को मिलेगा चेक इनरोलमेंट स्टेटस पे क्लिक करके अपना जो भी आधार नंबर है, इनरोलमेंट आईडी है, फार्मर आईडी तो अभी नहीं मिला होगा, तो जो भी चीज़ है उसको डालकर यहाँ चेक कर सकते हैं तो आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास आधार नंबर है तो मैंने यहाँ पे आधार नंबर का एंट्री किया और यहाँ पे चेक किया तो देखेंगे तो यहाँ पे मेरा अभी यहाँ पे अप्लाई हो गया है, जो कि अभी अप्रूवल स्टेटस में पेंडिंग है। जैसे ही अप्रूव होगा तो यहाँ पे फार्मर आईडी भी मिल जाएगा और बड़ी आसानी से यहाँ पे अप्रूव हो जाएगा। इस तरह से बड़ी आसानी से अपना जो फार्मर रजिस्ट्री है उसको कर सकते हैं। अभी तक आपने नहीं किया हुआ है, लेकिन ध्यान रखिएगा स्वयं के नाम से जमाबंदी है तभी हो रहा है। बाप दादा के नाम से जमाबंदी है तो वंशावली के आधार पर अभी स्वयं से या फिर हो सकता है कार्यालय से भी अभी नहीं हो रहा है। जैसे ही होगा आपको बता देंगे। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए अभी तक आपने फॉलो नहीं किया हुआ है तो फॉलो करिए, इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए।